मेरे शरीर ठाकुर जी को स्वीकार किया, और जब हम अपना सब कुछ निछाड़ दें तभी भगवान की प्राप्ति होती है। और अगर वो हम ऐसा करेंगे नहीं तो मेरा अनुमान हो ही विषय। दूसरा अधिकारी, भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जो यहाँ पर बैठा है वो अधिकारी है भागवत सुनने का, या जो कोई आगे बैठा है वो सुनने का अधिकारी है भागवत? फिर भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? निर्बल शरणाम सताम, जिसके पास ये दोष नहीं, ये दोष अर्थ मात्र सारे दोष, मात्र सारे दोष क्या है? अपने दुख से दुखी ना होना, दूसरे के सुख से। जिसके हृदय में ये मात्र नाम का दोष है भैया, हम कहते हैं 7 दिन नहीं 1 महीने की कथा सुनो, 1 महीना नहीं 1 वर्ष की कथा सुनो, फिर भी कुछ होने वाला नहीं। भागवत सुनने का अधिकारी है, इसके हृदय में ये मात्र नाम का दोष नहीं है, कोई अधिकारी है भागवत सुनने का। बाकी कोई अधिकारी नहीं। आपके पास कितना पैसा है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पास कितना बड़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पास कितने सुंदर रूप है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके हृदय में ये मास्टर नाम का दोष नहीं है, कोई आप सुनने के अधिकारी नहीं। आप सुंदर पेट करवा लीजिए, सुंदर वक्ता को बुला लीजिए, पूरे 1 वर्ष की कथा करवा लीजिए, कुछ भी होने वाला। क्योंकि एक विचार करिएगा, भगवान कामी को मिले, भगवान क्रोधी को मिले, भगवान मद को मिले, लेकिन भगवान कभी ईर्षालु को नहीं मिले। विचार करिए, भगवान कभी ईर्षालु को मिले कभी नहीं मिले। जो अपने दुख से सदैव दुखी है, भगवान से कभी मिलते ही नहीं। हमारे मन में इतने प्रश्न साधन से आता है, भैया हम कितना भजन तो करते हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं। भगवान की सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, भगवान ठाकुर जी ने सूर्य आरती करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, बढ़िया सुंदर भोजन लगाते हैं, भोजन बनाते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। एक कुआं है और उस कुएं में गांव के लोगों ने उस कुआं का निर्माण नहीं बनाया। किसी ने महादेव के मेन थे, बोले भैया हम चाहते हैं इस कुएं का उद्घाटन इसी संत के हाथ से हो। चलने के बाद में बोले भैया हमारा कुआं बना है, आप आगे उद्घाटन करिएगा। मैंने ठीक है। पर उसी किसी लोगों ने कह दिया, बोले महाराज कुआं तो बना है लेकिन एक समस्या है। समस्या बोले सब चीज तो बढ़िया है पर कुएं का पानी अजीब महक देता है। मैंने कहा ठीक है, एक काम को नया कुआं बना है, जाके 200-300 बाल्टी जल निकालो, कुआं का पानी नया पानी आएगा तो कुआं का पानी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक गए 200-300 बाल्टी पानी निकाला, फिर आए बोले महाराज अभी भी सुगंध वैसी ही आ रही है। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, तीर्थ जाओ, तीर्थों का जल लेकर आओ, कुएं में डालो, पुष्प डालो, कुएं की पूजा करो, हो सकता है भूल चुकी हो जाए। पूजा किया, 2-300 बाल्टी पानी पुनः निकाला, बोले महाराज फिर भी वैसी सुगंधी आ रही है। सुंदर का बोले भैया हम भी जाकर देखे, समझ लिए ऐसी आती हो रही। जब जाकर देखा तो उस कुएं में एक मरा हुआ जानवर पड़ा है। समझ ने कहा भला हो भैया तेरा, हमने इस जल निकाला तो इसको निकाल देता। वही कहीं ना कहीं हम आप करते हैं, भजन तो करते हैं लेकिन हमारे हृदय में मरा हुआ जीव पड़ा है। कौन सा? ईर्षा का। मास्टर दोष यही है, ईर्षा का मरा हुआ जानवर पड़ा है। हम लाख भजन कर ले भगवान का, लाख तीर्थ घुमाए, लाख प्रयागराज कुंभ नहाए, रोज गंगा जी का पानी पान करे, जमुना जी का रोज पान करे, संगम का रोज पान करे, रोज वृंदावन जाकर ठाकुर जी के दर्शन करें, हरिद्वार जाकर डुबकी लगाए। जब तक वो मास्टर नाम का दोष है महाराज, आप लाख भजन कर लो, लाख कुछ कर लो, कुछ फल मिलने वाला। इसीलिए
इस भागवत जी का अधिकारी भाई इसको मात्र दोष नहीं है भाई, अधिकारी है भागवत जी, बाकी कोई अधिकारी नहीं है भागवत जी। यहाँ पर बताते हैं कि भागवत जी अधिकारी को। और एक चीज बताएं, वास्तव में है भगवान सबको मिले, छोटे को भी मिले, बड़े को भी मिले, गरीब को मिले, यहाँ तक कि भगवान के कामियों को भगवान मिले, भगवान क्रोधियों को भगवान मिले, फिर भी भगवान कभी विशालों को नहीं मिले। तो हम बताएं आपके हृदय में कल भी ये है कि आपको भगवान अगर आपको अपनी शरण में ले रखे, या आप कहें बड़े भैया आपका भजन में मन लग रहा है, आपका पूजा में मन लग रहा है, आप कोई कथा छोड़ते नहीं है, आसपास किसी कीर्तन को आप छोड़ते नहीं है, तो ठीक है, भगवान ने आपको स्वीकार किया, भगवान ने आपको अपना बनाया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान तब तक किसको देखते तक भगवान आपके चित्त को नहीं देखते, और जिस दिन भगवान ने आपके चित्त को देखा, आपके हृदय में मात्र नाम का दोष पाया, वही भगवान आपको छोड़ के ना वापस। भगवान को ईशा बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी कुछ वर्ष पहले की बात, वृंदावन में भगवान के 8 सखा हैं, भगवान के 8 सखा, जिनको भगवान की सारी लीलाएं दृष्टि से दिखती थी। सूरदास जी, नागादास जी, छीत स्वामी जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी, गोविंद स्वामी जी, 8 भगवान की सखा हैं। कलयुग में है, सतयुग द्वापर की बात नहीं कर रही, कलयुग में हुए भगवान की 8 सखा। सूरदास जी कलयुग में हुए, नंददास जी कलयुग में हुए। देखो भगवान की लीलाएं दिखती थी। एक बार सूरदास जी, हमने कहा इस सूरदास जी 1.25 लाख पद लिखे। सूरदास जी ने ये संकल्प लिया था कि मैं 1.25 लाख पद लिखने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त करूंगा, लेकिन कहते हैं 1 लाख पद लिखने के बाद इनकी मृत्यु हो गई सूरदास जी। बाकी के बचे हुए पद आकर ठाकुर जी ने लिखा है। ऐसा भक्ति में वर्णन आता है कि जो बचे हुए पद हैं खुद आगे, अच्छा लास्ट में अगर सूर है तो समझना भैया कि सूरदास का लिखा पद है, अगर लास्ट में सूर और श्याम है तो समझना कि ठाकुर जी का पद लिखा हुआ है, सूर और श्याम। ये छाप छोड़ते, जो कभी किसी घटना होने प्रेम में एक छाप छोड़ते। सूरदास जी नंददास जी कहते बोले भैया आप सारी मेरी ही पदों को लिख के और उन्हीं को थोड़ा बहुत इधर करके और उन्हें ही गा देते, अरे कुछ अपने से बनाकर लिखो। नंददास जी बोले भैया आप हमसे बड़े हैं, आप में सीनियर है, हम तो अपने जूनियर हैं, आपको कोई स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे पास सामर्थ्य नहीं कि हम आपसे स्पर्धा कर सकें। सूरदास जी ने कहा बोले भैया अगर तुम सच में लिखने वाले हो, अगर तुम्हें कविता लिखने का पद लिखने का शौक है, अगर तुमसे पद लिखते बनता है तो अपने पद लिखो, हमारे पद को मत लिखो। कोई कुछ भी लिख ले, अंत में 1-2 लाइन सूरदास जी की छापी देगा। ये 1.25 लाख पद बहुत कम नहीं है, हर एक रस के हैं, वीर रस के, करुण रस के, हास्य रस के, हर एक रस के पसंद है करो। नागादास जी ने बोल दिया, नंददास जी ने कह दिया बोले भैया ठीक है, अगर मैं ठाकुर जी की थोड़ी भक्ति करता हूँ तो आज कल मैं आपको एक नया पद खुद से लिख के आपको दूंगा। बोल तो दिया, अब ठाकुर जी की अपनी गुड़िया मैं ठाकुर ध्यान के बोले अब बोल तो दिया हूँ, अब कलम लेके बैठे पर लेकिन कुछ लिखता बन नहीं पा रहा, कुछ नहीं पद लिखे तो सूरदास जी के लिए छाप आ जाए। अब बोले मुझे पता है कि सूरदास जी प्रातः काल आएंगे जरूर, क्योंकि ये बात लगी पड़ी है सूरदास जी की और नंददास जी की, बोले प्रातः काल अवश्य आएंगे और आएंगे तो देखेंगे हमको ये कैसे क्या। श्री नंददास जी के रोते रोते ही सो गए, सारे वस्त्रों को इधर कर लिया, बोले भैया अब हम वृंदावन में थोड़ी देर में हम लिख नहीं पाए, बस सूरदास जी आएंगे हम उनको बोल नहीं पाएंगे, इसलिए हमको जाना पड़ेगा।
विश्राम के कहते हैं कि ठाकुर जी आए और रात में ऐसा एक पद लिखा और लिख के उसी कलम में छोड़ के चले। प्रातः काल हुई, इसी नंदा जी ने देखा, सब कपड़े इकट्ठे किए, देखा कि जिस पुस्तक में अपने पद लिखने बोले वो पुस्तक का देखा तो पुस्तक में एक पेन दबा पड़ा है। जाकर देखा उस पद को बड़े भाव से पढ़ रहे हैं। अच्छा, व्यक्ति अपनी लिखावट जानता है कि मेरी लिखावट की रखी कैसी है। उसने लिखावट की सुंदरता इतनी अच्छी है कि एक लिखावट में नंददास जी के नेत्र तभी तो हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु जल निकल रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर भाव निकल। उसी समय महाराज सूरदास जी चले गए। नंददास जी ने जैसे कहा बोले पढ़ लिखे, बोले हाँ पद तो लिखा हूं। अब जैसे सूरदास जी ने पद को लिखा देखा, पद को पूरा पढ़ा शुरू हुआ। वो नंददास जी एक बार बोलने से बोले हाँ, बोले आप मुझे एक बात बता दो, ये पद लिखा किसने? बोले हमको निकल की पद आपने लिखा है, आपका पद लिखा हुआ है ही नहीं। देखिए वृंदावन में 3 प्रकार की लीलाएं हैं, कुंज लीला, निकुंज लीला और परिकुंज लीला, 3 लीलाएं हैं। और कुंज लीला निकुंज लीला दिखती है सबको, लेकिन परिकुंज लीला सिर्फ ठाकुर जी को ही दिखती और किसी को नहीं दिखती। सिर्फ ठाकुर जी को, किशोर जी को तो ही दिखती है, अन्य किसी को लीला दिखती नहीं है। निकुंज की लीलाएं किशोर जी की 8 सखियां और ठाकुर जी की 8 सखी को दिखती है, और कुंज की लीला सब परिभाषित होती है। लेकिन परिकुंज की लीला किसी को नहीं दिखती, सिर्फ ठाकुर जी और राधारानी को बहुत ही बड़ी हुई है। यहाँ पर परिकुंज की लीला लिखी हुई है, वहां पर लिखा हुआ है। सूरदास जी बोले मुझे आप एक बात बता दोगे, पर आपने लिखा है, अगर आप कहेंगे तो मैं ये अपने पूरे सवा लाख पद में फाड़ के गंगा जी में फेंक दूंगा। आप एक बात कह दो कि पद आपने लिखा। नंददास जी के चरणों में लेट गए, बोले महाराज एक बार करो तो बता दो कि पद किसने लिखा। सूरदास जी के आंसू निकल गए, बोले बताओ। बोले हाँ, तो रात में वो मुझे से सोया, पता नहीं पता कहां से आके लग गया, और मुझे पता नहीं पर ठाकुर जी आके लग गए। सूरदास जी बोले भैया नंददास बड़ी गलती है। अच्छा इस पद का भाव क्या है? बोले भैया ठाकुर जी वन चरण लिया करते, गैया चराने जाते हैं, और जैसे गैया चराने गए तो उस समय ठाकुर जी का नियम था एक श्रृंगी समझते हैं, उसको बजाने से सारी गैया ठाकुर जी के पास आ जाती है। जब सायंकाल होता ठाकुर जी को घर पर जाना है तब वो श्रृंगी बजाते और उससे सारी गैया ठाकुर जी ने आज दोपहर में ही वो श्रृंगी बजा दी। गैया बोले भैया अभी तो हम आए, अभी अर्ध दोपहर है और इस समय ठाकुर जी हमको बुलाया, अवश्य काम है। सारी गैयाएं पहुंची, तो सारी गैयाएं पहुंची तो देखा तो ठाकुर जी ने कहा बोले भैया इसलिए मतलब ठाकुर जी ने अपना वनमाली भेष का श्रृंगार किया है। समझते वनमाली भेष में, वनमाली भेष समझ रहे हैं आप? वनमाली भेष ठाकुर जी ने अपनी आज पीली पीतांबरी उतार दी, सिर मुकुट उतार दिया, जो भी सब उतार दिया, जितने उस वन के पत्ते थे उन्हीं से अपना श्रृंगार कर दिया, उन्हीं पत्तों से अपना श्रृंगार किया ठाकुर जी। जब उन्हीं श्रृंगार के तो भैया आई, बोले भैया लाला कह रहा कि बहुत तुम बाहर का खा लिए, अब मेरे शरीर का खा लो, तुम मेरे शरीर में क्या लगा पड़ा है। चलो गैयाएं ठाकुर जी के शरीर को चाटती तो उस समय ठाकुर जी के सुंदर मुस्कान निकल गई, क्योंकि जो शरीर में कोई स्पर्श तो धुंधली होती है। ठाकुर जी समुद्र हंस रहे हैं, भैया बोले देखो ठाकुर जी कितनी बड़ी लीला है। ये पद का भाव लिखा है। नंददास जी प्रणाम करते हैं सूरदास जी, भैया इस प्रकार नहीं करनी चाहिए, और मुझसे बहुत बड़ी गलती। ठाकुर जी अंदर समझा रहे हैं, बोले भैया संसार में कुछ भी कर लो, संसार में कूद कर लो, संसार में आप पाप कर लो, संसार में आप पुण्य कर लो, लेकिन किसी के प्रति किसी का स्पर्धा नहीं करनी चाहिए, किसी प्रति किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तो फलीभूत है, वरना फलीभूत नहीं।